हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। इस पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं इतिहास का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने इतिहास के शुरुआती दौर के बारे में जाना, जिसमें इतिहास के 3 खंडों के बारे में, हिस्ट्री के 3 पार्ट के बारे में हमने विस्तार से जाना, जिसमें सबसे पहला हमारा था प्रागैतिहासिक, दूसरा था आध ऐतिहासिक और तीसरा था ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक जिसको प्री हिस्ट्री कहते हैं, आध ऐतिहासिक जिसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, और वही ऐतिहासिक जिसको हिस्टोरी कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 पार्टों के बारे में हमने जाना, जिसमें सबसे पहला हमारा था प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक में हमने देखा पाषाण काल के बारे में, स्टोन एज। पाषाण काल में हमने इसके 4 काल के बारे में देखा, जो कि पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण जिसे ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो पूरा पाषाण काल, जिसमें हमने देखा कि इस समय जो है मनुष्य जो थे वो आदि मानव थे, और इन समय इनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था केवल भोजन ग्रहण करना, भोजन संग्रह करना। और उसके साथ साथ इस समय जो प्रमुख खोज हुई पूरा पाषाण काल में वो थी आग की खोज। दूसरा था मध्य पाषाण काल, जो कि बहुत बड़ा नहीं समय रहा, बहुत छोटा समय रहा। तो इस समय जो है हथियार जो बड़े बड़े बनते थे वो छोटे हथियार बनने लगे, और इस समय अंत्योष्टि की शुरुआत हुई। वहीं पे नव पाषाण काल में बहुत सारे शुरुआत हुए। तो उस समय नव पाषाण काल में अगर प्रमुख बात करें तो खेती की शुरुआत हुई, जो कि प्रमुखतः जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में शुरू की गई थी, जो कि पाकिस्तान के मेहरगढ़ में इसका साक्ष्य मिलता है। और सबसे पहले जो खेती शुरुआत हुई थी वो हुई थी जौ और गेहूं की। और इस प्रकार से सबसे पहले उसी समय जो है नव पाषाण काल में ही जो है कुत्ता को सबसे पहला पालतू जानवर के रूप में स्वीकारा गया, पहला पालतू जानवर बनाया गया। और उस प्रकार से उस समय जो है छोटे मनके की भी शुरुआत हुई, पहिया की खोज हुई। ये सब खोज देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ उत्तर पाषाण काल जिसमें तांबे की खोज हो गई थी, धातु की खोज हो चुकी थी, जो कि पहली धातु थी। तो इस प्रकार से हमने पिछले के वीडियो में इसको विस्तार से जाना था। इस पार्ट में हम आदि ऐतिहासिक काल के बारे में विस्तार से जानेंगे। आदि ऐतिहासिक काल में प्रोटो हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो इसमें हम सभ्यताओं के बारे में जानेंगे। सभ्यताओं में खास करके हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में, जिसे हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की बात करें, सभ्यता किसे कहते हैं? तो जहाँ पे मानव अस्थायी रूप से रह रहे हो और साथ साथ पालतू जानवर को पाल रहे हैं, अपना आवास बना कर रह रहे हो, उस प्रकार से उनका जो आवास पूरा जो होता है जहाँ पे वो रहते हैं उसको एक सभ्यता के रूप में जाना जाता है, सभ्य रूप से जहाँ पे रह रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता की अगर बात करें तो इसकी सबसे पहले जो है इसके बारे में जानकारी जो दिए थे वो चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी। और चार्ल्स मैसन जानकारी दिए, उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि पुरातत्व का, इंडिया के पुरातात्विक का पिता भी इनको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1875 ईस्वी में इनको जब एएसआई का जब प्रमुख बनाया गया, तो उस समय इन्होंने इसका जांच के बारे में शुरुआत किया कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में शुरुआत की जा। और यानी कि कहे तो सर्वेक्षण का काम जो है अलेक्जेंडर कनिंघम किए थे। उसके बाद जॉन मार्शल आए, जिन्होंने इसका नामकरण किया, नाम दिया, इसलिए इनको इसका जनक भी कहा जाता है, जॉन मार्शल को, हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता का। उसके साथ साथ दयाराम साहनी ने इसकी सबसे पहली खुदाई की 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में जो है दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की। उसके पश्चात से जो है इसकी खुदाई अन्य रूपों से और बहुत ही अच्छे से इसकी खुदाई जारी रहा। उसके बाद जब इसकी विस्तार की बात करते हैं तो इसका पूरा फैलाव जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका पूरा फैलाव है। और इसके साथ साथ इसका आकार जो अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता का, तो इसका त्रिभुजाकार आकार है, त्रिभुजाकार हुआ इसका आकार। और सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों कहा गया, इसका सबसे प्रमुख रीजन है कि यह सिंधु नदी तंत्र के किनारे बसा हुआ था। नदी तंत्र क्या होता है? तो एक नदी में जब कई सारे, एक प्रमुख नदी होती है और उसमें बहुत सारे सहायक नदी आके मिलते हैं। तो सिंधु नदी जो है उसमें बहुत सारी सहायक नदी जैसे कि चेनाब, ब्यास, रावी नदी, ये सब नदियाँ आके मिली। तो उसके तंत्र में जो पूरा क्षेत्र जो है वहाँ पे जो सभ्यता बसी हुई थी पुराने समय में, उनको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। वहीं पे अगर हम बात करें तो लूनी नदी, सरस्वती नदी, ये सब के किनारे भी जो है इसका विस्तार देखने को मिलता है। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो उत्तर में, सबसे उत्तर में जो है मालडा, जो कि कश्मीर में पड़ता है, जो कि चिनाब नदी के किनारे है, वहाँ तक ऊपर में सबसे विस्तार था। दक्षिण में सबसे अगर बात करें तो दायमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ तक दक्षिण में इसका विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का। और अगर पश्चिम में बात करें तो सुतका गेंडोर, जो कि पाकिस्तान में भी पड़ता है, ये दास्क नदी के किनारे है, यहाँ तक इसका विस्तार था। और पूर्व में अगर बात करें तो आलमगीरपुर,
जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और हिंडन नदी के किनारे है। यहाँ तक एक पूरा इसका विस्तार देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता का। और इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का यानी कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सभ्यता पहले की यानी कि सबसे पुरानी में अगर बात करें पुराने समय की तो सबसे बड़ी और सबसे विस्तृत सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा विस्तार वाला सभ्यता पहले की कोई भी सभ्यता नहीं थी। तो इसलिए और ये जो सभ्यता थी ये पूर्णतः जो है नगरी सभ्यता थी, यानी कि नगरी सभ्यता थी। इसलिए प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है कि प्रथम नगरीकरण कौन सी सभ्यता रही, तो वो थी हमारी प्रथम नगरीकरण की जो सभ्यता थी वो हमारी सिंधु सभ्यता कही जाती है। यानी कि नगरीकरण सभ्यता नगरी सभ्यता थी। और नगर इस प्रकार से इसमें कई नगर के बारे में भी हम इसमें जानने सीखेंगे विस्तार से, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चंदहुदड़ो हो गया। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था और जिसका अगर कार्यकाल की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल समय रहा। और इसमें सबसे अगर बात करें जिसके बारे में सबसे पहले जो जानकारी दिए वो थी चार्ल्स मेसन, और इसका सबसे पहले सर्वेक्षण यानी कि जांच जो किए वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और इसका नामकरण यानी कि इसका जो नाम रखे सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता वो थे जॉन मार्शल, और इसकी सबसे पहले जो खुदाई किए वो थे दयाराम साहनी जो कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा शुरुआत खुदाई की। और उसके बाद इसका फैलाव की अगर बात करें तो ऊपर में मांडा से लेकर नीचे में दहमादाबाद तक, यानी कि ऊपर में कश्मीर से लेकर नीचे महाराष्ट्र तक इसका फैलाव था। और पूर्व में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है उससे लेकर सुतका गेंडोर यानी कि जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान तक फैलाव था। नदियों में बात करें तो चिनाब नदी से लेकर परवरा नदी तक और हिंडन नदी से लेकर दास्क नदी तक इसका फैलाव देखने को मिलता है। और इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपने समय की सबसे बड़ी सभ्यता और प्रथम नगरीकरण सभ्यता थी। और इसमें आगे हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई कैसे हुई, हड़प्पा के बारे में उस समय क्या क्या जो है शुरुआत हुआ था, खोज हुआ था उस समय, तो उसके बारे में हम विस्तार से अगले पार्ट में जानने का प्रयास करेंगे। तो इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में एक केवल इसके बारे में एक बेसिक जानकारी था, इसका इन्फॉर्मेशन था, एक कहें तो इंट्रो था। अगले पार्ट में हम इसके जितने भी प्रमुख शहर थे उसके बारे में, उस समय क्या क्या खुदाई हुआ, क्या क्या निकला, क्या क्या उससे जानकारी मिला, क्या क्या पुरातात्विक स्रोत थे, इस सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और प्रमुख रूप से अगर हम बात करें आधे ऐतिहासिक में तो ये भी पूर्णतः जो पुरातात्विक स्रोत है उस पर ही आधारित है, क्योंकि इस समय में मानव लिखना तो जानता था, उस समय का लिखित साक्ष्य तो है लेकिन अभी तक कोई पढ़ा नहीं जा चुका है। इसलिए जो भी पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, जो खुदाई करके स्रोत मिले हैं, उसी से इसकी जानकारी मिलती है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए पार्ट में फिर से। धन्यवाद। थैंक यू।